बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे साग वाले पराठे। मैं बनाने लगी थी तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर दूं। तो इसके लिए हम इससे बेहतर सर्दियों की सुबह, ठंडी ठंडी सुबह इससे बेहतर नाश्ता क्या हो सकता है जो कि सेहत वाला और ग़िज़ाइयत वाला और भरपूर तवानाई वाला हो। तो इसे आज हम साग के पराठे बनाएंगे जो आपको नहायत मज़ेदार लगेंगे, इंतहाई खस्ता होते हैं। इसके लिए हमें चाहिए ये आटे के पेड़े, और ये आटे के पेड़े। इसके लिए चाहिए हमें साग। ये देखिए साग जो मैंने ना रात को बनाया था, तो अब मैंने सुबह को अपने बच्चों को पराठे बनाने लगी और आपके साथ भी शेयर करने लगी। तो इसके लिए हमें ये साग चाहिए, और गार्निश के लिए धनिया या अदरक है और हरी मिर्ची, और साथ में इसके रायता है। साग में जो आप चाहें, ये अब पका हुआ है तो इसमें अपने हिसाब से दोबारा आप जो डालना चाहे डाल लें। इसमें हम सबसे पहले ये रेड मिर्ची डालेंगे, जितनी वो आप अपने हिसाब से डाल दें। और इसके साथ हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, क्योंकि आटे में हमें नमक नहीं डालना, तो इसलिए हम इसमें नमक डालेंगे। अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखें, आटे का पेड़ा लेंगे, ये देखें, मतलब इसको बेल लेंगे। सुबह की ठंडी ठंडी हवा में, ठंडे ठंडे मौसम में साग वाले पराठे बना के खाएं, इतना मज़ा आता है। ये सेहत के लिए इतने अच्छे होते हैं। ये हमारी सर्दियों की सौगातें हैं जो हमें बनानी चाहिए, खानी चाहिए। ये देखिए, आप इसके अंदर जितना लगाना चाहें लगा सकते हैं। ये देखें, ये देखो, इसको अच्छी तरह से साइडों से लॉक कर लो ताकि इसमें से हमारा वो निकले ना बाहर। मैं पराठे हमेशा सरसों के तेल में बनाती हूँ, कि जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके साथ खांसी वगैरह नहीं आती। और देखिए, अब हम इसको तवे के ऊपर डाल देते हैं। इस तरह से आप बनाएं, सुबह सुबह गरम गरम खस्ता बनते हैं, इतने मज़े के होते हैं। हम तो ये बनाते हैं, हम तो ऐसे ही बनाते हैं, सब बहुत पसंद करते हैं। ये देखिए, ये सरसों का तेल है, हम इसको रिफाइन करके रख लेते हैं। मैं इसको तैयार करने के लिए भी मैंने डाली हुई है। ना इसका ज़्यादा बर्बाद है, ना ये देखिए, ये हमारा पराठा हो गया तैयार, खस्ता सा। इसको अब निकाल लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए,
ये देखिए, अभी हम एक और बनाते हैं, फिर इसकी गार्निश करते हैं, दिखाते हैं आपको। ये सिर्फ नाश्ते के लिए नहीं, खाने के लिए, दोपहर के खाने के लिए बनाए हैं। दोपहर और सुबह के लिए तो ये बेस्ट है। साग का तो फिर इसमें अब क्यों ना साग का फ़ायदा उठाएं, पराठे बनाए, बच्चों को बना के दें। देखें, इसको हम इधर रख लेते हैं। तो मैं ज़्यादातर हाथों के साथ ही बनाती हूँ, बेलना वगैरह कम इस्तेमाल करती हूँ, तो इसलिए ये देखें। दोबारा हम इसके ऊपर साग डाल, ये देखें, ये अब और स्टाइल से बनाएंगे। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं, रख दिए। अब इसमें हम थोड़ा सा ये डाल देंगे, अदरक वगैरह, थोड़ा सा धनिया, और ये थोड़ी सी हरी मिर्च, ये देखें, ये डाल दी। ये अचार वाली चटनी, रायता बहुत मज़े के लगते हैं। ये देखें, इसमें साग में तो भरपूर ग़िज़ाइयत होती है। इसमें पालक होता है, बथुआ होता है, और मेथी वगैरह हर चीज़ होती है। ये डाल दिया हम इसको तवे पे। अब हम इसको पकाएंगे अच्छी तरह से। अब इसको उल्टाएंगे। किनारों को लाते रहे, ऐसे ये पराठा थोड़ा सा आटा पक जाए ना इसका, तो फिर इसके ऊपर तेल, घी, जो भी आप चीज़ इस्तेमाल करते हैं, देसी घी वगैरह, देसी घी के साथ तो ये बहुत मज़े के लगते हैं। बच्चे खाते नहीं हैं, बच्चे कहते हैं देसी घी से स्मेल आती है। हम के साथ मक्खन, मकई की रोटी, साग के साथ, ये हमारी पंजाब खास रवायात है। कैसे फ्राई हो रहा है, पराठा हमारा सारी साइडों से पक जाए, सारी साइडों से अच्छी तरह ये हो जाए फ्राई, तो फिर हम ये थोड़ा सा टूट गया, कोई बात नहीं, तोड़ के खाते हैं, टूट जाने दो। ये देखिए पराठे का कलर कितना अच्छा आया है, कितना प्यारा कलर आया है पराठे का। इसको भी इसके साथ ही रखते हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका। अब ये एक छोटा सा और बना लेते हैं। ये थोड़ा से
ये पेड़े बचे थे, ये बच गया था। मैंने कहा मैं अपने छोटे से बेटे के लिए छोटा सा बना लूँ। देखिए नहीं, ये बहुत छोटा है, ये आटा बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा है। बड़ा ही बनाना पड़ेगा, वो ज़्यादा छोटा सा पेड़ा था ना। इसको ऐसे थोड़ा सा जो साग वगैरह बच गया, मैंने कहा ये सारा ख़त्म करते, एक और पराठा बना लेते हैं। इसको साफ कर लेते हैं अच्छी तरह से बर्तन को। ये देखिए, ये हमारा एक और पराठा तैयार हो गया। और थोड़ा सा और पक जाए तो फिर इसके ऊपर ना हम लगा देते हैं ऑयल सरसों का। वो मैंने इसको फ्राई किया हुआ, इसको कुछ चीज़ें डालकर इसको मैंने तैयार किया, और इसकी वीडियो मैंने डाली हुई है यूट्यूब पे। अगर आप देखना चाहे तो आशिक परवीन व्लॉग के नाम से, तो आप देख सकते हैं। जब हम इसके ऊपर ऑयल लगा रहे हैं, ये देखो ये मेरा पराठा हो रहा है फ्राई हो रहा है, फ्राई बोलते हैं ना, फ्राई होना, वो हो रहा है। अब इसको 5 मिनट कर देते हैं इसकी। बच्चे भी उठ गए, अब उठेंगे तो गर्म गर्म पराठे का नाश्ता कर लेंगे, खुश हो जाएंगे देख के। देखिए पराठा तैयार हो गया अच्छे से। तो अब हम इसकी गार्निश कर रहे हैं। मिर्ची डाल देंगे थोड़ी सी इसके ऊपर भी। ये इसके साथ हमारा रायता, अब इसके साथ अचार भी ले सकते हैं। ये इतने मज़े के बनते, इतने प्यारे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया, कितने मज़े के लग रहे हैं। आप भी बनाएं, बच्चों को भी खिलाएं। और सुबह का यही नाश्ता ठंडी ठंडी सर्दी में, जब सुबह सुबह उठते हैं, सुबह सुबह गरम गरम पराठे बना के दें, बच्चे भी खुश होते हैं, हस्बैंड भी खुश होते हैं। तो आप ये देखें, आप बनाएं, बहुत मज़ा आएगा आपको, आपके बच्चे भी खुश हो जाएंगे, आपके घर वाले भी खुश हो जाएंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिएगा। तब तक हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो तक। तो बनाइएगा ज़रूर, इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जब अच्छे आप कमेंट करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है, हमारा काम करने को और दिल करता है कि हम आपके लिए अच्छी सी चीज़ें बनाएं। तो ये देखें, इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।